नमस्कार, मैं हूँ शुभम और आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें घर बैठे बैठे सिर्फ 500 रुपए की छोटी सी लागत से शुरू किया जा सकता है और अपनी एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया बनाया जा सकता है। आप सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही आता है ना, कि क्या सच में 500 रुपए से कोई बिजनेस शुरू हो सकता है? मतलब अपनी नौकरी, पढ़ाई या घर के काम, इन सब के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना क्या मुमकिन है? देखिए, आजकल हर कोई एक साइड हसल तो चाहता ही है, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन हाँ, एक मिनट, एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है। नहीं, ये असल में एक लर्निंग जर्नी की शुरुआत है। इससे क्या होगा, आपका रिस्क 0 के बराबर होगा और आपको मार्केट की डिमांड को समझने का एक शानदार मौका मिलेगा। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे पैकिंग और रीसेलिंग से जुड़े कुछ बिजनेस। फिर हम चलेंगे हैंडमेड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की दुनिया में। इसके बाद हम समझेंगे एक डिजिटल स्किल पर आधारित बिजनेस को, और सबसे आखिर में ये तय करने में मदद मिलेगी कि इनमें से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन सभी बिजनेस का एक ही मंत्र है और वो ये है, इन्वेस्टमेंट कम, मेहनत ज्यादा और प्रॉफिट उससे भी ज्यादा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए ना तो किसी डिग्री की जरूरत है और ना ही किसी फैक्ट्री की। तो हमारी पहली कैटेगरी है पैकिंग और रीसेलिंग बिजनेस। इसमें करना क्या है? बस पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स को पैक करना है और फिर से बेचकर मुनाफा कमाना है। हमारा पहला आइडिया है अगरबत्ती पैकिंग का। अब सोचिए, अगरबत्ती एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर में रोज इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसकी बिक्री कभी कम नहीं होती। हो सकता है शुरुआत में मार्जिन थोड़ा कम लगे, लेकिन जब ये बड़ी क्वांटिटी में बिकती है ना, तो पैसा भी काफी अच्छा बनता है। और तरीका वो तो बहुत ही सीधा सा है। थोक बाजार से खुली अगरबत्ती खरीदनी है, उन्हें 50 और 100 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट में पैक करना है। एक सीलिंग मशीन से उन्हें प्रोफेशनल फिनिश देनी है और बस मंदिरों के पास, जनरल स्टोर्स और पूजा की दुकानों पर बेच देना है। चलिए अब बात करते हैं अगले बिजनेस की, मसाले पैकिंग। ये एक ऐसा काम है जो सालों से चल रहा है और यकीन मानिए हमेशा मुनाफे में रहता है। आपको करना बस इतना है कि थोक में मसाले खरीदने हैं, उन्हें बढ़िया से पैक करना है और बेच देना है। अच्छा, ये बिजनेस कितना कारगर है, इसका एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी हैं जो पिछले 20 साल से सिर्फ मसाले बेच रही हैं। वो क्या करती हैं? थोक में हल्दी खरीदती हैं, उसे घर पर अच्छे से साफ करके पैक करती हैं और लोकल लेवल पर बेच देती हैं, और वो इससे काफी अच्छा पैसा कमा रही हैं। तीसरा आइडिया है मुखवास का, यानी कि माउथ फ्रेशनर। ये भी अगरबत्ती की तरह ही है, मतलब रोज इस्तेमाल होने वाली चीज। लोग खाने के बाद इसे खाना पसंद करते ही हैं, तो इसकी डिमांड भी हमेशा बनी रहती है। और पता है, इस बिजनेस से मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी है। ये काम मैंने खुद अपने कॉलेज के दिनों में किया है। हम लोग बाजार से सौंफ, मिश्री जैसी चीजें लाते थे, उन्हें मिक्स करके छोटे छोटे पाउच में पैक करते थे और बेच देते थे। तो हाँ, ये आइडिया सच में काम करता है। तो ये तो हो गई पैकिंग और रीसेलिंग की बात। चलिए अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, हैंडमेड और कस्टमाइज्ड बिजनेस। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी और आपका हुनर वही आपकी असली कमाई है। हमारा चौथा आइडिया है कागज के बैग बनाना। देखिए, प्लास्टिक पर बैन लगने और पर्यावरण को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है ना, उसकी वजह से पेपर बैग्स की डिमांड आसमान छू रही है। और सबसे बढ़िया बात, आप इन्हें घर पर ही बना सकते हैं। और क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1 किलो कागज से आप आराम से 100 से 150 हैंडमेड पेपर बैग बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या? बस कागज का एक रोल, थोड़ा फेविकॉल और एक कटर, बस। और इन्हें बेचना वो भी बहुत आसान है। अपने आसपास के किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, मिठाई की दुकानों, अरे यहाँ तक कि सब्जी वालों को भी ये बैग बेच सकते हैं। 5वां आइडिया है मोबाइल बैक कवर्स को कस्टमाइज करना। जरा सोचिए, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर कोई चाहता है कि उसका कवर थोड़ा अलग, थोड़ा हटके दिखे। तो करना क्या है? बस सादे मोबाइल कवर थोक में खरीदने हैं, उन पर स्टिकर, पेंट या फोटो से अपना खुद का डिजाइन बनाना है और फिर या तो लोकल मोबाइल शॉप से पार्टनरशिप कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन दिखाकर बेचिए। अच्छा, इसी तरह के 2 और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज हैं। नंबर 6 है कस्टमाइज्ड कप्स का। सादे कप खरीदकर उन पर डिजाइन बनाइए और कैफे को बेच दीजिए। और 7वां आइडिया है घर पर साबुन बनाने का।
मछली या तारे जैसे मजेदार शेप वाले साबुन बनाकर आप उन्हें लोकल दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पर है। चलिए अब हमारी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी फिजिकल प्रोडक्ट की जगह एक डिजिटल स्किल से पैसा कमाना चाहते हैं। हमारा 8वां और आखिरी आइडिया है रील्स एडिटिंग का। आज के ज़माने में हर कोई कंटेंट बना रहा है ना, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एडिटिंग आती ही नहीं। बस यहीं पर आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। YouTube से अपने फ़ोन पर ही बेसिक एडिटिंग सीखकर शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पर जाइए और हर वीडियो एडिट करने के 200 से 500 रुपए चार्ज करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा काम कब एक फुल टाइम नौकरी बन जाएगा या आप अपना खुद का स्टूडियो खोल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थे वो 8 बिजनेस आइडियाज। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा आइडिया आपके लिए सही है और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, इन सभी आइडियाज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इन्हें घर से शुरू किया जा सकता है, सिर्फ 500 से 1000 रुपए के छोटे से निवेश में। और इसके लिए अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप आसानी से इनकम का एक एक्स्ट्रा जरिया बना सकते हैं। तो अब सवाल सीधा सा है, इन 8 में से वो कौन सा एक आइडिया है जिसे आप चुनेंगे और अपनी एक्स्ट्रा इनकम की जर्नी शुरू करेंगे? जरा सोचिए और अपना पहला कदम आज ही उठाइए।